आजादी के दिवस पर लेकर के आए हैं अपने अंदर। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत ही जो विशेष राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय त्योहार है हमारा, उसे हम आगे बढ़ाते हैं। और इस कड़ी में मैं हमारी 4 प्रशिक्षणार्थियों निशा, सुनीता, पूजा और सुगना शीतल को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे स्वागत गीत गा करके हमारे अतिथियों का और हमारे मंचस्थ जो साथी है उनका स्वागत करें। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ हे प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है, आओ आओ हे प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है, स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ हे प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है, स्वागत करते हैं जिलवर का परम पूज्य तीर्थंकर प्रभु का, स्वागत है निर्मल परिणत में मंगलमय चेतन गायक का, प्रभु के चरणों में वंदन कर श्रद्धा सुमन को अर्पण कर, तुम धन्य बनो मेहमान, मंगल स्वागत है, तुम धन्य बनो मेहमान, मंगल स्वागत है। सारा भूमंडल रोमांचित, कण कण में छाई हरियाली, तीर्थंकर के शुभागमन से भरत क्षेत्र की छटा निराली, हम तुम स्वागत करते हैं, चरणों में वंदन करते हैं, तुम्हें भले पधारे भगवान, मंगल स्वागत है, तुम्हें भले पधारे भगवान, मंगल स्वागत है, स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ हे प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है, आओ आओ हे प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। जय हिंद। जो स्वागत गायन किया गया है बेहद सुंदर राग में किया गया है। यह स्पष्ट हमें बताता है कि यह आजादी का 75वां पीयूष महोत्सव मनाया जा रहा है। यही है अमृत महोत्सव, सुधा महोत्सव, अमीय महोत्सव। तो इस महोत्सव में हम क्यों ना फिर से एक बार नारों से हमारे आसपास की छटाओं को गुंजा दें। बोलिए वीर शहीद जवानों की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इस मंगल वेला को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे संस्थान की उप प्राचार्य महोदया से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और हमें इस अमृत रूपी गंगा में सरोवर करें। परम सम्माननीय प्राचार्य जी, मेरे शिक्षक बंधुओं, विदुषी बहनों, प्रिय छात्राध्यापक, छात्राध्यापिकाओं, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 76वां स्वतंत्रता दिवस। एक बार आप सभी को उन्हें बधाई स्वतंत्रता दिवस की। कब हमारा देश आजाद हुआ ये हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को। अंग्रेजों की लंबी दास्ता के बाद 200 वर्षों के लगभग हम स्वतंत्र हुए। ये सब बातें तो महत्वपूर्ण है नहीं, और आज हमने 75 वर्षों में कितना विकास किया है ये पूरा विश्व जानता है। लेकिन हमें उन शहीदों को सबसे पहले नमन करना चाहिए जिनका इतिहास में नाम हुआ है, और जो अनाम उत्सव हुए हैं, जो नींव की ईंट बने हैं, उनको भी मैं अपने पूरे डाइट परिवार की ओर से नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि ज्ञापित करती हूँ। अब हमारे सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। आज
आज हमें एक संकल्प लेना चाहिए, एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हमारे देश में सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण की है। निरंतर हम देख रहे हैं कि पर्यावरण बदलता जा रहा है। जो मौसम था उसमें कितना परिवर्तन हुआ है हम सभी देख रहे हैं। कितनी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, हम शायद उनको भुला नहीं पाएंगे, हम ही क्या पूरा विश्व नहीं भुला पाएगा। इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने अभी अभियान चला रखा है, एक पौधा तो कम से कम लगाएं और उसकी सुरक्षा का बीड़ा उठाएं। तो मैं सभी बच्चों से भी ये आग्रह करूंगी कि वो भी एक पेड़ लगाएं परिसर में, डाइट परिसर में या डाइट परिसर से बाहर, अपने घर के बाहर या ऐसा क्षेत्र जहाँ पेड़ों का अभाव है वहाँ लगाएं और उसके संरक्षण का दायित्व करें। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा की है। आज शिक्षा में इतने नवाचार हो रहे हैं, उन नवाचारों के प्रति सजग होना, जागरूक होना, वो भी हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, दायित्व है। निरंतर डिजिटल लर्निंग, वर्चुअल क्लासेज, वर्चुअल ट्रेनिंग, ऑनलाइन क्लासेज जो अभी पिछले 2 वर्ष बीते हैं उनमें जो चला कार्यक्रम, और भी बहुत सारी नई नई विधाएं शिक्षा जगत में आई हैं, उन सभी का हमें ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हम और किस प्रकार नवाचार कर सकते हैं उनका हमें संकल्प लेना चाहिए कि उन नवाचार में हम अपनी सहभागिता निभाएं। गरीबी, बेरोजगारी, जातिवाद, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हमारे देश के आगे। हमें इन सबको दूर करने में अपनी महती भूमिका निभानी चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि बहुत से साथीगण अभी बोलने के लिए तैयार हैं, ज्यादा समय ना लूं। एक बार जोर से मैं एक नारा लगाऊंगी, आप भी मेरे साथ उसमें योगदान देंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। उप प्राचार्य महोदया के तेजस्वी शब्दों के बाद मैं उन्हें पूरे संस्थान की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो तेजस्वी भाषण यहाँ पर दिया है और जो तेजस्वी नारे लगाए हैं उससे हम सब गदगद हो उठे हैं। और मैं आपको साथ में यह बताना चाहूंगा कि भारत वह देश है जो आज 21वीं सदी में आने के बाद भी और शादी के महोत्सव पर भी जहां पर यह गाना बजता है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। ये शादी में बजता है और घोड़ी के आगे दूल्हे के दोस्त बड़े मदमस्त होकर के जैसे कि किसी बॉर्डर पे जा रहे हो युद्ध लड़ने के लिए, और ऐसे झूमते गाते हैं। ऐसा है हमारा देश। इस कार्यक्रम को आगे अग्रसर करने के लिए मैं संस्थान की प्रशिक्षणार्थी सुनीता को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वह यहाँ पर आए और अपना एक देशभक्ति गायन प्रस्तुत करें। सुनीता, प्रस्तुत गायन से यह स्पष्ट है कि मां शारदे का आशीर्वाद सुनीता पर बना हुआ है और निरंतर बना रहे। सभी प्रशिक्षणार्थियों पर, हम सब पर बना रहे। सभी को शुभकामनाएं बहुत बहुत। इसी क्रम में मैं अब पीएचडी की आधारशिला माँ भारती को नमन उन शहीदों को जिनकी कुर्बानी, उनके सर्वस्व न्यौछावर करने के उपरांत हमें आज ये कुछ देखने को मिला है। 300 सालों की अंग्रेजों की दास्ता के बाद 15 अगस्त आज के दिन 1947 के बाद आजाद हुआ, जिसकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए लंबा वक्त लगा और बहुत बड़ी कुर्बानी बात को देनी पड़ी। उन सब शहीदों को जिनके नाम इतिहास में लिखे गए हैं, उनको नमन करते हैं, सलाम करते हैं। उन शहीदों को जिनके इतिहास में नाम नहीं लिखे गए और उनके डेड बॉडीज भी अपनों को नसीब नहीं हुई, उन शहीदों के नाम इतिहास में तो नहीं लिखे हैं, लेकिन उनको
गुमनाम शहीदों को आज का दिन है उनको नमन करने का, सलाम करने का। ये 26 जनवरी 1930 के बाद स्वाधीनता दिवस के रूप में हम मनाते आए हैं और 1947 को 15 अगस्त के दिन में ये तब्दील हो गया स्वाधीनता दिवस। मैं वर्तमान की स्थिति की ओर थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हमें उन लोगों के प्रति जो श्रद्धांजलि आज अर्पित करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर गए, उसके बाद 75 वर्षों तक उस आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भी जिन जिन लोगों ने सीमा पर रहते हुए और सीमा के अंदर रहते हुए आज देश को इस मुकाम पर पहुंचाया है, उनका जो योगदान रहा है उन सभी को सलाम करने का दिन है। किसान आज जब आजादी भारत को प्राप्त हुई थी तो अनाज जो है वो बाहरी देशों से आयात किया जाता था और अपनी जो आवश्यकता की पूर्ति की जाती थी। आज भारत जो है वो विदेशों को निर्यात कर रहा है। उन किसानों को सलाम जिन्होंने अपना ये योगदान दिया है, उन वैज्ञानिकों को सलाम जिन्होंने भारत को हर दृष्टि से समृद्ध बनाया है और आज भारत जो है विश्व में महत्वपूर्ण ताकत के रूप में उभरकर खड़ा है। तो जिन जिन लोगों ने जो योगदान दिया है उन वैज्ञानिकों को, उन किसानों को, उन जवानों को जो हमें इस स्वच्छंद वातावरण में रहने के लिए और ये आज का वातावरण दिया है, उन सभी को सलाम करते हैं, नमन करते हैं। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोगों को जो भी काम दिया गया है, समाज ने दिया है, सरकार ने दिया है, विभाग ने दिया है, उस काम को हम कर्तव्य निष्ठा से पूर्ति करें तो ये जो स्थिति है वो बरकरार रहेगी। अन्यथा आज हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, विशेषकर श्रीलंका और उसके बाद पाकिस्तान की हालत जो है वो हो सकती है यदि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमें इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए और अपना सब कुछ उसी तरह से लगाना पड़ेगा जैसा कि हमारे पूर्वजों ने मेहनत की, बलिदान दिया, उसी तरीके से। आप सभी को इस अवसर पर बधाई, धन्यवाद। श्री सुमेर जी सिरुआ के भावपूर्ण भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यूं तो नहीं लग रहा है कि हम ढीले पड़ गए, तो क्यों ना फिर एक बार फिर से नारों का उद्घोष हो जाए। वो नारा जो शेरे आजम, शहीद आजम भगत सिंह ने दिया था और भगत सिंह की खून की एक बूंद से हजारों भगत सिंह इस देश में पैदा हुए थे। तो उस उद्घोष के लिए तैयार हो जाए। इस बार संस्थान की ईंट से ईंट काम जानी चाहिए आपकी आवाज से। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं छात्राध्यापिका शीतल को मंच पर आमंत्रित करता हूं, जो यहाँ पर एक देशभक्ति नृत्य को प्रस्तुत करें। शीतल। जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सुहा चाहे जान मेरी रहे न रहे।
जा प्यार पान सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका कभी उसका जाला करना हो गुल बनके मैं खिल जाऊं, इतनी सी है बस दिल की आरज़ू। हमारे देश की सीमाओं पर जो वीर सैनिक खड़े हैं और जो इस गीत को साकार कर दिखाते हैं, हम तो बस उनके बलिदान के ऊपर ये जश्न मना सकते हैं, उन्हें उत्साहित कर सकते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो अपने देश के लिए, अपनी माता के लिए कर रहे हैं। बहुत ही शानदार लाजवाब प्रस्तुति दी गई है प्रशिक्षणार्थी शीतल के द्वारा। हम जब उसका नृत्य देख रहे थे तो मैं ये मानता हूं कि चूंकि मेरे साथ ये महसूस हुआ, हम सबके रोम रोम से ये आवाज आ रही थी कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जाऊं। शीतल को बहुत बहुत शुभाशीष, शुभकामनाएं। कार्यक्रम की इस कड़ी में मैं आगे थोड़ा मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। संस्था प्रधान महोदय को मैं मेरी आगे वाली पंक्तियों से अलग कर रहा हूं। तो संस्थान के समस्त कर्मचारियों में, चाहे वो मंत्रालय हो, व्याख्याता हो, वरिष्ठ व्याख्याता हो, उन सब में सबसे ओजस्वी तेजस्वी शब्दों के संकलनकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर श्री सत्यनारायण जी स्वामी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने जो तीव्र चंबल का प्रवाह है, जब चंबल राजस्थान में प्रवेश करती है बहुत बड़ी खाई बनाती है, गॉर्ज बना देती है, तो इस अपने शब्दों की AK-47 से आज हमारे इस क्षेत्र दिवस घाट पर आए और हमें सारा बोल करें। श्री सत्यनारायण जी स्वामी। आजादी के इस अमृत महोत्सव के क्षेत्र में आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में सम्मानित मंच और आदरणीय सदन, आज के इस कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत ही शानदार और अंतर्ग्राह्य गीतों के द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है। हमारे आजादी के उन जाने अनजाने समस्त शहीदों को नमन करते हुए हम जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी प्रांत थे, सब प्रांतों ने अपने अपने आजादी के लिए दीवानों ने अनाम उत्सर्ग कर दिया। तब हमें आज इस शानदार ध्वज और इस गुलामी से मुक्ति मिली। इसमें राजस्थान भी पीछे नहीं था। हमारा राजपूताना, मैं आपको नाम गिनाऊं, एक छोटी सी कथानक के बाद मैं आगे बढ़ूं। आपने माणिक्यलाल वर्मा, प्रताप सिंह जी बार्ट, केसरी सिंह जी बार्ट, जयनारायण व्यास और इनके साथ साथ सागरमल गोपा,
जो हमारे राजस्थान से थे। एक छोटा सा प्रसंग है, जब एडवर्ड सप्तम का राज्य रोड इंग्लैंड में था और यहाँ उसके स्वागत के लिए दिल्ली में दरबार लगाया जा रहा था, राजपूतान के राजाओं को आमंत्रित किया गया हमारे लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और उनको इसलिए आमंत्रित किया गया कि उनको शब्दों के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से उसको जलील किया जा सके। और प्रसार में उपस्थित सभी को मैं ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उस समय उदयपुर के महाराजा फतेह सिंह जी और उनके दरबारी कवि केसरी सिंह जी बाढ़, उन्होंने 213 सवैयों का एक चेतावनी तुंगटा नाम से एक कथानक तैयार किया। जब उनको ये पता लगा कि महाराजा जो है एक प्रकार से अधीनता स्वीकार करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो जब वो ट्रेन में बैठे और बताते हैं कि एक एक कदम पर उन्होंने वो चेतावनी के सवैये कहते गए और गुड़गांव तक जाते जाते हमारे राजस्थान के उस शेर का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली दरबार में नहीं जाऊंगा। तो ऐसे हमारे राजस्थानी सागरमल गोपा, जिन्होंने गुंडा एक्ट के नाम से किताब लिखी जैसलमेर के महारावल के विरुद्ध, और महाराणा प्रताप का नाम तो सब जानते हैं। मैं यहाँ एक विशेष रहस्योद्घाटन करना चाहूंगा कि महाराणा उन्हें क्यों कहते हैं। सब जगह राजा धीराज, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, सम्राट ये नाम देते, वहां महाराणा क्यों था। हमारी अस्मिता और आध्यात्मिकता देखिए, वहां एकलिंग जी का शासन था जो आज नाथक द्वारा के पास में है, और ये जितने भी मेवाड़ के राजा थे वो सब अपने आप को राणा के नाम से संबोधित करते थे कि हम इनके मुनीम हैं, और जो राणा में ऊंचा होता था उसको महाराणा कहा जाता था। इसके साथ साथ पूरा राजपूताना भरा पड़ा है। यदि हम इसके इतिहास को उठा करके देखें तो हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जितने भी आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे देवी देवता हैं सब राजस्थान में हैं। और राजस्थान की इस अस्मिता का, क्योंकि संचालक महोदय ने राजस्थान का ही नाम दे दिया, तो मैं आज राजस्थान पर ही बोलूंगा। और राजस्थान राजपूताना जो आज भी पूरे भारत में विविधता में एकता होते हुए भी सबसे अलग है, और ये यहाँ सैर करने आते हैं, तो इस पर मैं चंद लाइनें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सेरी आंखड़ न्यारो तारो प्यारो राजस्थान, शेरी आंखड़ न्यारो तारो प्यारो राजस्थान, अरे प्यारो राजस्थान हमारो बालो राजस्थान, शेरी आंखड़ न्यारो तारो प्यारो राजस्थान। भौगोलिक वातावरण, प्राकृतिक संपदा, अरे गोरे गोरे टीबा ऊपर खेत खड़ा मुस्कावे, गोरे गोरे टीबा ऊपर खेत खड़ा मुस्कावे, अरे नैना सुर मोसार गोरडी भाते लेकर आवे गावे, अरे गोजारी तान हमारो राजस्थान गावे, अरे गोजारी तान हमारो राजस्थान, शेरी आंखड़ प्यारो तारो प्यारो राजस्थान, अरे राणा सांगा वीर कुंभाती तलवारा फुड़कारी, राणा सांगा वीर कुंभाती तलवारा फुड़कारी, अरे कर्ण जिसा अठदानी हो गया, होगी मीराबाई पन्ना ढाई हो, बलिदान हमारो
मना ध्याई रो बलिदान हमारो राजस्थान शेरी आखड़ियारो तारो प्यारो राजस्थान। अरे प्यारो राजस्थान हमारो बालो राजस्थान शेरी आखड़ियारो तारो प्यारो राजस्थान शेरी आखड़ियारो तारो प्यारो राजस्थान। मातृशक्ति अरे हाडी रानी वीर पदमणि गण गोर्यारो देश। हाडी रानी वीर पदमणि गण गोर्यारो देश। अरे देवी देवता रमण आवे कर जोगी को भेष चकर खावे भगवान हमारो राजस्थान चकर खावे भगवान हमारो राजस्थान शेरी आंखड़ियारो तारो प्यारो राजस्थान। यहाँ के शहर अरे कोटा देखो बूंदी देखो देखो जैसलमेर। कोटा देखो बूंदी देखो देखो जैसलमेर। उदयपुर चित्तौड़ देख लो देखो बीकानेर। आ तो है वीरा की शान हमारो राजस्थान। आ तो है वीरा की शान हमारो राजस्थान। हमारो राजस्थान हमारो बालो राजस्थान शरिया खड़ियारो तारो प्यारो राजस्थान शेरी आंखड़ियारो तारो प्यारो राजस्थान। और तीन बात आज के इस पर्व में, खाओ पियो छको मत। खाओ पियो छको मत। बोलो बदलाओ बको मत। बोलो बदलाओ बको मत। चालो फिरो पर थको मत। चालो फिरो थको मत और देखो बाड़ो पर थको मत। जय हिंद। इतने ओजस्वी गीत के बाद क्यों ना कुछ और ओजस्वी नारे हो जाए। थोड़ा मतलब धीमे लगने लग जाते हो, इसलिए नारों से क्यों ना फिर से हम वह शक्ति प्राप्त करें। अभी जिन वीर शिरोमणियों का नाम लिया गया था उनका पूरा नाम तो नहीं लिया जाएगा क्योंकि इतने हैं कि असंख्य। इसलिए सभी मेरे साथ जोर से बोलेंगे, महाराणा प्रताप की जय, आजादी के वीर पुरोधाओं की जय, वंदे मातरम। महाराणा प्रताप का जब डॉक्टर साहब ने नाम लिया तो वहां बैठे बैठे ही अनायास ही एक महाराणा प्रताप पर लिखी गई राजस्थानी की एक कविता याद हुआ है। आपके सामने प्रस्तुत है। 5-6 लाइनें मुझे आती हैं तो बहुत बड़ी, लेकिन मुझे 5-6 लाइनें ही आती हैं तो वो आपके सामने प्रस्तुत है। अरे भास की रोटी हीजर वन बिलावड़ो ले भाजो, नानो सो अमल्यो चीख पड़ियो राणारो सोयो सुत जागे। हूँ लयो घणो हूँ मर्यो घणो मेवाड़ी शान बसावण ने, हूँ 5 नहीं राखी रण में बैरियारो रक्त बहावण में। जब याद करूं हल्दी घाटी नैना में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतक रो सूती सी भूख जगा जावे। हूँ लयो घणो हूँ मर्यो घणो मेवाड़ी शान बसावण ने, हूँ 5 नहीं राखी रण में बैरियारो रक्त बहावण में। बोलिए महाराणा प्रताप की जय। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण की अंतिम कड़ी में मैं छात्राध्यापिकाओं को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे समस्त एक देशभक्ति गीत से हमें सारा बोलते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत
उजाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, और कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर से किसी नगर पे कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद। हमारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से, रश के सिना हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में मेल रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में मेल रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा। जय हिंद। इन्हीं शब्दों को फेर बदल करके हमें बताया है, फिर भी भारत माता का वर्णन पूरा नहीं हो पाया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं संस्थान के स्टाफ से निवेदन करता हूं कि जो भी इस दिवस पर और प्रशिक्षणार्थी भी यदि कोई है तो मंच पर आकर के दो शब्द अगर
बोलना चाहें तो वे आमंत्रित हैं। बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है, देता संघर्षों को न्योता, मानवता के खातिर जग में ठोकर से करता दूर सदा, जो भी बाधा आती वक्त में, जो इन आदर्शों पर चलकर पुरखों का मान बढ़ाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। आहार नींद और भय निकसा असुरों की भी तो रीत यही, इतने को ही जीवन समझे, मानवता की यह रीत नहीं, जो धर्म समर्पित कर्म करे वह खुद को दिव्य बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। अब उठे और संगठित बने, दुष्टों के भय की मूर्ति बने, दुनिया भारत को करे नमन, हम मानवता प्रतिमूर्ति बने। हम भारत माँ के हैं सपूत, हमको भगवता से बुलाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। जय हिंद, जय भारत। पूजे जाने की जो विधि शीतल द्वारा बताई गई है, हम सबको उसका अनुसरण करना चाहिए। अब कार्यक्रम की अंतिम चरण पर अभी मैंने आपको एक पंक्ति बोली थी कुछ देर पहले कि संस्था प्रधान महोदय को पृथक करते हुए, अब उस पंक्ति में संस्था प्रधान महोदय को सम्मिलित करते हुए, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक सीमा है, जैसे कि ये एक सीमा है जहां तक मैं देख सकता हूं, इससे ऊपर की सीमाओं पर तुलना नहीं की जा सकती। तो वैसे ही हमारे अतुलनीय संस्था प्रधान महोदय से मैं निवेदन करता हूं, मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आए और अपने अतुलनीय शब्दों से हमें सारागोर करें। संस्था प्रधान महोदय श्री गोविंद सिंह जी राणा। आज के पूरे देश और विश्व में हर्षोल्लास के साथ, जोश और खरोश के साथ तिरंगा की आन बान शान से आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, ऐसे अवसर पर इस प्रसाद में विराजित समस्त संभागी, सम्मानित मंच और यहाँ इस प्रसाद में बैठे हुए लोग जो हैं वो सामान्य लोग नहीं हैं। जैसे हमारे शहीद जो हुए हैं वो सामान्य मानव नहीं हैं, वो मानव से ऊपर, खूब बड़े हैं। वैसे ही आप सब लोग भी शिक्षक हैं, बनने जा रहे हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान आप सब लोगों का है। मैं हर बार कहता हूं कि जिसको अपने काम पर, अपने कर्म पर गर्व नहीं, अपने आप में विश्वास नहीं, वो जिंदा रहे या नहीं रहे, मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का जो ये त्योहार है वो हमारे सभी त्योहारों से बड़ा है, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग यहाँ भी उदास, निराश और हताश होकर के बैठे हैं। एक दिन, इस स्वतंत्रता के एक दिन के लिए अपना समय नहीं निकाल सकते, या जिसको समय का ध्यान नहीं है। कल्पना कीजिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यदि वो लोग इस तरह से सोचते, हमारी तरह से सोचते, तो क्या आज हम ये 76वां स्वतंत्रता दिवस इस जोश, खरोश और उत्साह के साथ मना पाते? पूरे देश में प्रत्येक छत पर लहराता हुआ वो तिरंगा आज उन वीर सपूतों को सलाम कर रहा है, जिन्होंने तन मन धन से अपना सब कुछ देश के लिए दे दिया। और हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एक दिन, कुछ मिनट, कुछ क्षण, कुछ घंटे
अपने कर्तव्य स्थल पर पहुंच करके उन वीर सपूतों को सलाम करने में कंजूसाई करते हैं, किस श्रेणी में खड़ा करें, फैसला आपको छोड़ता हूं। ऐसे नौजवान जिन्होंने अपनी पूरी जवानी जिया ही नहीं, जिन्होंने अपना पूरा बचपन खेला ही नहीं और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ था। एक कवि की कुछ बची हुई सी पंक्ति मुझे याद आ रही है कि ऊपर बैठे हुए भगत सिंह सुखदेव कह रहे होंगे कि क्या हम इसी दिन के लिए फांसी पर चढ़े थे, किसके लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। एक वाकया, 23 साल का वो नौजवान जब उसने बचपन में आंखें खोली तो खेल के रूप में बंदूकें खेतों में बोई। उनसे पूछा गया कि ये क्या कर रहा है, तो उसने बताया कि मेरे देश पर जो अंग्रेज शासन कर रहे हैं उनके लिए फसल तैयार कर रहा हूं बंदूकों की, हर हाथ में बंदूक होगा तो वो भाग चलेंगे। 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमते हुए राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने कहा था, ऐ मेरे देशवासियों, जब हम फांसी पे चढ़े आंसू बहाना नहीं, लेकिन जिस दिन आजाद हो देश उस दिन हमें बुलाना नहीं। हम उस अनुभव को जी नहीं पाते, उन अनुभवों से हम कुछ सीख नहीं पाते। हम सोचते हैं कि किसी की नजर चुके और मैं जाऊं, और यदि क्या फर्क पड़ता है एक दिन मैं ना हूं, तो बड़ी अफसोस की बात लगती है, स्पेशली हमारे जैसे बुद्धिजीवियों के लिए। हम जो देश को दशा और दिशा दिखाने का दम्भ करते हैं, और हम भी यदि हम हमारे कर्तव्य से च्युत होते हैं तो ये एक सोचनीय बात है, विचारणीय बात है। हर मां को एक लालसा होती है, एक इच्छा होती है कि उसका बेटा सेहरा बांधे, घोड़ी पर चढ़े, उसकी शादी हो। भगत सिंह से उसकी मां ने कहा कि बेटा मेरी इच्छा है कि तू भी दुल्हा बन, घोड़ी पर चढ़ और बहू लेकर के आ। आप कल्पना कर सकते हो क्या उत्तर दिया होगा भगत सिंह जी ने। भगत सिंह ने कहा कि मां, इस गुलामी में, इस गुलाम देश में मैं किसी को दुल्हन नहीं बना सकता, और यदि दुल्हन बनाऊंगा तो वो मेरी फांसी होगी, मेरी मौत होगी, और किसी के मांग में सिंदूर नहीं भरूंगा। यदि देश आजाद हो गया तो मैं निश्चित रूप से दुल्हा बनूंगा। ऐसी सोच लेकर के जो लोग चलते हैं तब देश आजाद हुआ। चंद्रशेखर से जब न्यायाधीश ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मेरा नाम आजाद है। हमारे पिता का नाम क्या है कि स्वतंत्र है। हमारे देश का नाम क्या है कि भारत माता है। इस प्रकार की भावनाएं जिसकी रग रग में भरी हो, जिसका खून देश के लिए नहीं खोलता हो, वो खून नहीं पानी है, वो जीता नहीं, अपने शरीर का वजन हो रहा है। इसलिए जो मैं तो ये कहता हूं, मेरे कभी कभार ये विचार करता हूं कि लोगों को जीना ही नहीं आता, जीना जानते ही नहीं लोग। पता नहीं किस देड़बल में वो व्यस्त रहते हैं, कहाँ परेशान रहते हैं, कहाँ समय की कमी का रोना रोते रहते हैं। हमारे देश में बहुत सारे त्योहार आते हैं, जिसको त्योहार मनाना नहीं आता, जो फॉर्मेलिटी पूरी करता है। दीपावली पर कोई ही कुछ सड़ी गली मिठाइयां लेकर के बाजार से लेकर के तीसरी कर लेते हैं, त्योहार का महत्व ही नहीं समझते। हमारे प्रत्येक त्योहार हमें कोई कोई सीख देता है, एक जीने की जिज्ञासा उत्पन्न करता है, एक आनंद की अनुभूति हम करें उस दिन के लिए
इसलिए वो त्योहार मनाए जाते हैं। और ये दो त्योहार स्पेशली स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, इससे बड़ा कोई त्योहार हो नहीं सकता, क्योंकि बाकी सारे त्योहार हम इसलिए मना पा रहे हैं कि ये 2 दिन में हमारे देश के उन नवनिहालों ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। थोड़ी सी अपन उस व्यवस्था में अपने आप को खड़ा करके देखें। हम सारे के सारे जो हैं आजाद देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, इसलिए जिसको न फटी जिसके ना फटी दिवाई वो क्या जाने ईद पर आई। हम सारे के सारे जो हैं वो स्वतंत्र देश में जन्मे हैं। हमारे लिए तो कहते हैं कि सावन को जन्मे हुए तो सब हरा ही हरा दिखता है। आज कोई राजस्थान में आए और उधर के लोग आए, बंगाल के या बिहार के, जहां एकदम हमेशा हरियाली रहती है। अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड से कुछ लोग मेरे पास आए थे, छुट्टी का दिन था और मेरे परिचित थे। उन्होंने फोन किया कि साहब आप छुट्टी है लेकिन हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो 2-3 लोग आए, मैं यहाँ डाइट में आया, डाइट खुलवाई और फिर वो जब मिले तो कहा हम तो राज्य रेगिस्तान देखने के लिए आए हैं। मैंने कहा आप साउंड में आए हैं इसलिए यहाँ रेगिस्तान है ही नहीं। फिर मैंने शेरखानी का जोड़ा इधर उधर दिखा करके थोड़ी सी संतुष्टि मेरे शब्दों के द्वारा रेगिस्तान दिखाने का उनको प्रयास किया। तो जो आज यहाँ आते हैं उनके लिए तो राजस्थान हरा भरा रहता है हमेशा, लेकिन जो जून के महीने में आए, जो मई के महीने में आए, उसको पता लगे कि राजस्थान क्या है। तो हम सारे के सारे सावन में जन्मे हुए हैं, हमें नहीं पता कि देश आजाद कैसे हुआ था। इसलिए हम जो है संतुष्ट हो लेते हैं, राष्ट्रीय ध्वज में फहरा करके हम जो है एहसान ठोंकते हैं किसी पर कि मैं आज वहां उपस्थित हुआ, जल्दी भी आया। लेकिन थोड़ी सी उस व्यवस्था में अपने आप को खड़ा करके देते हैं। जब फांसी पर चढ़ रहे थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो फांसी के फंदे को चूम करके इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय बोल करके हंसते हंसते उस फांसी के फंदे पर झूल गए थे। और उन्होंने कहा था कि हम मरने नहीं जा रहे हैं, हम पुनर्जन्म करने जा रहे हैं, हमारा पुनः जन्म होगा और हम पुनः भारत में जन्मेंगे और फिर इन आतंकवादियों का खात्मा करेंगे। ऐसी सोच लेकर के जो लोग आए थे और जिन्होंने देश के लिए किया था, देश को आजाद करने के लिए किसी एक व्यक्ति का काम हो ऐसा नहीं, हर व्यक्ति का उसमें हिस्सा था। वो चाहे सीमा पर लड़ने वाला जवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो कवि हो, चाहे सामान्य नागरिक हो, चाहे फांसी पर झूलने वाला कोई शहीद हो, चाहे वो वीरांगनाएं हों और वो माताएं जिन्होंने ऐसे सूरवीरों को जन्म दिया, वो भी उसमें पूरी शामिल थी। यानी पूरा देश इस रंग में लगा हुआ था, तब जाकर के देश आजाद हुआ। हमें ये त्योहार इसलिए मनाना चाहिए कि जिनकी वजह से हम सही सलामत हैं और आनंदमय जीवन जीने के हकदार बने हैं। नहीं जी पाए तो मर्जी है, हमें नहीं जीना आता वो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने हमें इस जीवन जीने का हकदार बनाया है उनको दिल से नमन करने का हमारा नैतिक दायित्व बनता है। अब आप कह सकते हैं कि क्या करें, सारे बंदूक उठा लें और सीमा पर चले जाएं। केवल बंदूक उठा करके जो लोग सीमा पर आज भी पहरा दे रहे हैं, -30 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर पर सियाचिन की उन पहाड़ियों पर बर्फ के बीच में जहां जो है 1 मिनट के लिए यदि शरीर का कोई अंग बाहर निकल जाए तो वो जम जाए, वहां रह करके वो आज भी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। और वो देश का जज्बा उनके सीने में भरा हुआ है कि देश की तरफ आने वाली गोली पहले मेरे सीने पर लगेगी, उसके बाद देश की तरफ मुंह करेगी। किसी एक राजनेता ने मुझे बड़ी छिछली बात लगी, कहा था उस समय जब हमारे सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि उसका प्रमाण दीजिए हमें। कैसी विडंबना भरी बात थी। उन लोगों से, उन सपूतों से पूछिए, उन माओं से पूछिए जिन्होंने अपने
नवनिहालों को 23 से 30 साल की उम्र के बीच के अपने लाडलों को देश हित न्यौछावर कर दिया था। उन वीरों से पूछिए जिनकी छत विक्षित जिनका शरीर हो गया था, गोलियों से छलनी हो गया था। उन बहनों से पूछिए जो रक्षाबंधन पर अपने भाई की राखी बांधने के लिए इंतजार करती रह गई। उन बेटों से पूछिए जिनको पता ही नहीं कि उसका पापा कहाँ चले गए। उस पत्नी से पूछिए जिनकी मेहंदी, हाथों की मेहंदी अभी सूखी ही नहीं थी और उसने अपने देश हित अपना सिंदूर पहुंच दिया था। उस कल्पना में जी करके देखिए और फिर कहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि देश के लिए वहां जाने की आवश्यकता नहीं, देश के लिए हम जहां हैं उस काम को पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ करना यदि हम सीख जाएंगे तो हम निश्चित रूप से देशभक्तों की श्रेणी में हमारा भी नाम गिना जाएगा। मुझे ये प्रिंसिपल का जिम्मा सौंपा है तो मुझे पूरी सजगता के साथ, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ मुझे मेरे काम में रत रहना होगा। किसी को यदि पढ़ाने का अवसर मिला है तो वो पूरी ईमानदारी के साथ अपने गुरुत्व को प्रदर्शित करे। किसान ईमानदारी से खेत का काम करे, इंजीनियर बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपना काम करे, तो निश्चित रूप से सारे देश सेवा कर रहे हैं। लेकिन यदि हम थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ कहीं न कहीं हमें कमी नजर आ रही है और उस कमी में हम पूरे के पूरे सहभागी हैं। जैसे देश आजाद करने के लिए सारे लोग सहभागी थे उस कालखंड के, वैसे ही वर्तमान कालखंड में यदि कहीं कोई थोड़ी सी विडंबना, थोड़ी सी अव्यवस्था है तो हम शिक्षकों की पूरी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी कहीं न कहीं उनके लिए जिम्मेवार हैं। हमने हमारी कर्तव्य निष्ठा की छाप उन लोगों पर नहीं छोड़ी होगी। कहीं हम शिक्षकों के द्वारा उनमें वो संस्कार कहीं भरने में कमी रह गई होगी या फिर हमारे कर्तव्य निष्ठा में कहीं कोई कमी रह गई होगी और उस चीज को उन्होंने कई गुना लेकर के यदि अच्छा काम करोगे तो कई गुना होकर के दिखेगा और खराब काम करोगे तो भी कई गुना होकर के दिखेगा। जैसा हम काम करेंगे वैसा ही रिजल्ट उसके कई गुना होकर के हमें मिलेगा। इसलिए हमें इस दिन पर कम से कम हमारे मन में एक आनंद की लहर सी उठनी चाहिए, एक धुन जो है उसमें एक गर्माहट सी महसूस होनी चाहिए। हम रोज की तरह वैसे ही और दिनों की तरह इस दिन को यदि मना करके इतिश्री प्राप्त कर लेते हैं तो मैं कहूंगा कि हम कृतज्ञ हैं। हमें देश के लिए निश्चित रूप से उन शहीदों के लिए सही श्रद्धांजलि जब होगी जब हम जिस काम को जहां कर रहे हैं उस काम को पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ हम हमारा इनपुट दें ताकि कई गुना होकर के जब तक काम आओगे, जब तभी तक पूछे जाओगे, जब तक काम आओगे। मसाले जलाने के बाद दिलियां फेंक दी जाती हैं, बुझा दी जाती है। तिल्ली का जो है जलाने के बाद ही मसाल या दीपक जला दिया उसके बाद तिल्ली को बुझा दिया जाता है। तो यदि हम हमारे कर्तव्य स्थल पर काम नहीं करेंगे तो हमारी कोई पूछ नहीं होगी। फिर हम इस शरीर का वजन जैसे पशु होते हैं वैसे हम भी होते चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम जो जहां काम करें वो काम जो है पूरी ईमानदारी के साथ करें। मैं उन छात्र अध्यापकों को सलाम करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा इस त्योहार पर कि उन्होंने अपने गुरुजनों के एक मैसेज पर यहाँ आए हैं, वरना आदमी तो यहाँ भी 100 है, 99 में है यहाँ भी। लेकिन वही स्थिति यानी कि वो यदि प्रारंभ में हमारे संस्कार भी ऐसे पड़ जाएंगे, हम वो ही सीखेंगे तो वो ही बांटेंगे। जैसी हम फसल बोएंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। जो यहाँ आए हैं मैं ये कहता हूँ कि वो निश्चित रूप से उन शहीदों के लिए आप यहाँ पधार करके अपना जो बेशकीमती समय दिया है, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ और इस जज्बे को मरने मत देना। इस जज्बे को हमेशा तैयार तत्पर रह करके जीना। वो जीना भी क्या जीना है जो केवल खाने और सोने के लिए जीते हैं, वो जीना क्या है? वो शरीर का बोझ ढोना मानता हूँ मैं हमेशा। और कई बार मैं कहता हूँ
कि जो व्यक्ति अपनी कर्तव्य निष्ठा से डूब जाता है, आनंद उसी को आता है। अब छिछले पानी में जो रहता है वो कभी तैर नहीं सकता, तो जो ऊपर ऊपर के करके फूले फूले जो चुगता है वो कभी गहराई पर जाकर आनंद नहीं लेता। इसलिए मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो गहराई में नहीं जाते, ऊपर ऊपर रह करके तीसरी प्राप्त कर लेते हैं। वो जीवन का आनंद कर लेंगे, पता नहीं ये जीवन कब संपन्नता की तरफ बढ़ जाए, वो कब उस आनंद को ले पाएगा। इसलिए मुझे तो उनके ऊपर तरस आता है जो हर चीज को बड़े हल्के में लेते हैं। जो देशभक्त देश के लिए मर मिटे वो अलग थे। कुछ लोग होते हैं जो समय के सांचे में ढल जाते हैं, जैसा देश वैसा देश बन जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो समय के सांचे में ढल जाते हैं, लेकिन कुछ बिरले ही लोग होते हैं जो सांचे को ही बदल जाते हैं। उन सांचों में को बदलने वाले लोगों ने हमें स्वतंत्र भारत में सांस लेने का अधिकार दिलाया। इसलिए हम जो है उनके प्रति हमारा पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ हम उनको नमन करें, हम उनको प्रणाम करें। हम उनके किए हुए कर्तव्य के किसी एक कर्तव्य निष्ठता के किसी एक कदम को भी हम यदि हम हमारे जीवन में उतार पाए तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज के इस दिन पर हम जो है एक ऐसे जोश उत्साह और उमंग के साथ जीने का कदम बढ़ाना चाहिए कि मैं एक दरिया हूं, मैं एक दरिया हूं, अपना हुनर जानता हूं, जिस तरफ जाता हूं मेरा रास्ता बना लेता हूं। हमें अपने आप को ऐसा तैयार करना है, हम जिस तरफ बढ़ें रास्ता अपने आप बनता चले जाए, ऐसा अपने आप को तैयार करें। और भगत सिंह जैसा जोश होश और हिम्मत हम सब में है, लेकिन हम उन्होंने जैसे जीवन जिया था वो जीवन जीना नहीं चाहते। मारवाड़ी में एक कहावत है कि स्वर्ग भी नहीं मिले, बिना मरा स्वर्ग मिलेगा नहीं। यानी स्वर्ग में यदि जाना है तो मरना खुद को पड़ेगा, कदम अपने आप से शुरू करेगा। कि ऐसा नहीं कि कोई काम को दूसरा कर ले और उसका फल मुझे मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है, उसमें आनंद नहीं आएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा इस अवसर पर मुझे एक समस्या ये आ जाती है कि मैंने कुछ बिंदु लिख लिए और मैं जब लिखी हुई चीज पढ़ने लग जाता हूं तो प्रवाह खत्म हो जाता है। तो आज इस दिन पर हमें हर व्यक्ति को ईमानदारी के साथ, हम कभी कभार तो ईमानदारी से बात किया करें, कभी कभार तो ईमानदारी से जीना सीखा करें, वरना तो हम 24 घंटों में बहुत सारे यूं कहें कि बहुत सारे घंटे यूं ही बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आज के इस दिवस पर कुछ ईमानदारी का, कुछ कर्तव्य निष्ठा का, कुछ प्रण तो हम लेकर के यहाँ से जाएं। हमें किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं, खुद अपने आप से वायदा करें, खुद अपने आप से कोशिश करें कि मैं जो है वो आज से ये काम प्रारंभ करूंगा। एक काम यदि हमने हमारे जीवन में, हमारे आज के दिन हमने प्रण ले लिया और उस पथ पर चलने का प्रण यदि हमने ले लिया तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। आप सभी लोगों को इस अवसर पर मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा और उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बिजी, बहुत व्यस्त हैं, जिन्होंने आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर जो है समय नहीं निकाल पाए। शायद वो कहीं संयुक्त राष्ट्र में या कहीं भारत के लाल किले पर कहीं ध्वज फहराने के लिए वहां सलामी देने पहुंचे होंगे, इसलिए वो नहीं आए। इसलिए उनको भी सलाम करता हूं और उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे, ताकि वो कम से कम इन शहीदों के प्रति कृतज्ञ तो नहीं बने। उन लोगों के प्रति लोग कह देंगे कि क्या फर्क पड़ता है, कि आपने बना लिया, आपने बनाया, आपकी भावनाओं के साथ ही तो थे हम, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कहने से क्या कोई नहीं कह सकता है। इसलिए उनको भी मैं ज्यादा सलाम करता हूं, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण लिखते समय, मुझे इस दिस पर ये बात बहुत थोड़ी कड़वी है, लेकिन बहुत मुझे वो रोक नहीं पा रहा हूं मैं अपने आप को। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी
तो सबसे पहले उन लोगों को नमस्कार किया जो विघ्न पैदा करने वाले थे, जो मूर्ख थे, जो नालायक थे, उनसे सबसे पहले उनको नमन किया, प्रार्थना किया, क्योंकि ये विघ्न पैदा करने में कभी जो है वो बाज नहीं आएंगे, वो अपनी उन घटनाओं को घटित करवाने में कभी जो है वो अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले उनको प्रणाम और नमस्कार किया, उसके बाद विद्युत जनों ने और भगवान को नमस्कार किया। तो मैं सबको नमस्कार इस दिवस पर करते हुए परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें सद्बुद्धि दे, उनको जीना सिखाएं, जीवन में आनंद लेना सिखाएं, गहराई में डूबना सिखाएं और मोक्ष प्राप्त कैसे किया जाता है उस राह को उनको दिखाएं, ताकि वो आनंदमय जीवन जी सकें। अन्यथा इस जीवन में आए और चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। एक बार जो युवा साथी बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से साथी हैं, हमारे शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, खुद तैरकर दरिया पार करो, अपने आप में इतना मजबूत हिम्मत पैदा करो कि स्वयं काम कर सके। जो बैसाखियों पर जीते हैं वो रेस नहीं जीता करते हैं। मैं कहता हूं हमेशा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर इबादत से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को पहचानना सीखें, अपने अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को पहचाने और फिर कदम बढ़ाएं। हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, हम दूसरों की कार्यशैली को देख करके कई बार प्रभावित होते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा को भूल जाते हैं। हर व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा है, वो प्रतिभा है, लेकिन रब ने हर किसी को नायाब हीरा बनाया है, लेकिन चमकता वही है जो तराशने की हद तक गुजरता है। सबके अंदर उस परमपिता परमेश्वर ने योग्यता क्षमता दी है, लेकिन जो जिसको जितना तलाश पाता है वो उतना ही सफल हो पाता है। तो हम सब के अंदर वो योग्यता है, क्षमता है, और स्पेशली हमारी मनोविज्ञान कहती है कि बच्चों के अंदर योग्यता है। शिक्षक केवल उसकी प्रतिभा को पहचान करके उसको सही राह दिखाना है, उसको निखारना है। हमारे अंदर वो आग तो है, लेकिन उस आग पर राख भस्म छा गई है, उस भस्म को हटाना है और फिर चमकता हुआ जो ज्वाला उसको बाहर निकालना है। तो हम अपने आप को पहचाने, हम सक्षम हैं। ये कलाम साहब के शब्दों में यस आई कैन डू, देन वी कैन डू, देन इंडिया कैन डू, हम कर सकते हैं। मेरे अंदर वो शक्ति है, वो पावर है, वो ऊर्जा है कि मैं निश्चित रूप से असंभव को संभव करने की क्षमता रखता हूँ। लेकिन जिसको खुद पे विश्वास नहीं है वो जीवन में कभी सफल नहीं होता। इसलिए अपने आप को पहचान, उसके बाद जो है कदम बढ़ाएं, हम निश्चित रूप से सफल होंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं। अंत में एक बार पुनः इस राष्ट्र को सलाम करते हुए और इस विश्वास के साथ कि हमें जो भी हमारे हिस्से में जो काम आया है उस काम को बेस्ट करके दिखाने का प्रयास हम करेंगे, तो हम निश्चित रूप से जिस स्थान पर, जिस पद पर, जिस विषय पर काम कर रहे हैं उसमें निखार आएगा और उसकी चमक अलग नजर आएगी। तो अलग चमक नजर आए, कुछ ऐसा काम करने का जो है वो हम आज पढ़ लें, और जहाँ जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र, उस काम को हम सफल करके दिखाएं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आराम हराम है। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ी देर आराम कर लें, समय कहाँ है आराम करने के लिए। और दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि कौन सा भाड़ चमक रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो आराम ही तो कर रहे हैं। मैं ये एज ए प्रिंसिपल कहूं कि थोड़ी देर आराम कर लूं, करता क्या हूं, कुछ नहीं करता, उस चेयर पे बैठा रहता हूं, एसी चला लेता हूं। इसको आराम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो इसलिए काम को भी आराम बना लें, काम में भी आनंद की अनुभूति महसूस करना प्रारंभ कर दें, फिर थकान नहीं आएगी। थकान तब आती है जब हमें काम में आनंद नहीं आता। इसलिए हर काम को आनंदित होकर के करें, खुश होकर के करें, लगन से करें, परिश्रम से करें, मनोयोग से करें, तो निश्चित रूप से हमें जो है वो कहीं कोई आराम की आवश्यकता नहीं होगी, उसी हम काम करते चले जाएंगे। तो एक बात पुनः इस विश्वास के साथ कि हम जो है
उन देश के शहीदों के लिए जिनके कारण आज हम इस उत्साह को मना रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब हम गलियों से गुजरते हैं और आज जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, जो घर घर पर तिरंगा लहरा रहा है, उस अनुभव को जी कर देखिए, उस लहराते हुए तिरंगे को देख करके अपने अंदर हिलोल उत्पन्न करके देखिए और कल्पना कीजिए उन दिनों की जिन दिनों लोगों ने तिरंगे के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तिरंगा नहीं झुकना चाहिए। मुझे एक घटना छोटी सी याद आ रही है, समय को ज्यादा दे रहा हूँ। 1962 में शहीद शैतान सिंह जी, मेजर शैतान सिंह जी चाइना के बॉर्डर पर थे और चाइना के बॉर्डर पर चाइना ने जब अटैक किया तो 124 वीरों की, 124 सैनिकों की टुकड़ी के साथ मेजर शैतान सिंह जी जो है जोधपुर के थे और उन्होंने उसका नेतृत्व कर रहे थे और चाइना ने उस पर आक्रमण कर दिया। चाइना ने बड़ी चालाकी से काम लिया। पहले दिन उन्होंने घोड़े और जानवरों के गले में लालटें लगा करके सेना पीछे उनको आगे बढ़ा दिया। रात के अंधेरे में भारत के लोगों ने फायरिंग की ताकि उनके विपंस, उनके हथियार जो हैं, उनकी गोलियां जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा जाया हो जाए। जब सुबह हुआ तो पता चला कि ये चालाकी थी और अगले दिन 3 बजे रात्रि को जैसे ही अटैक हुआ तो मेजर शैतान सिंह जी ने कहा अपने आकाओं से नीचे जो बैठे थे कि हमें हथियारों की आवश्यकता है, हमें टुकड़ियों की आवश्यकता है, भिजवाइए। नीचे से ऊपर आ गया कि नहीं पहुंचा सकते किसी भी स्थिति में, आप चाहें तो वापस लौट सकते हो। शैतान सिंह जी ने कहा अपने 124 वीरों की टुकड़ी से कि आप में से जो नीचे जाना चाहता है जाइए, यहाँ जान का खतरा है। निश्चित रूप से हम संख्या में कम हैं, हमारे पास हथियार चाइना की अपेक्षा टेक्नोलॉजी की दृष्टि से कमजोर हैं, इसलिए हम जीते या नहीं जीते कह नहीं सकता। जिसको जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ रहूंगा और मैं दुश्मन का सामना करूंगा। पूरी टुकड़ी के लोगों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे और हम पूरी आन बान शान के साथ देश की रक्षा करेंगे, तिरंगे की रक्षा करेंगे। और उधर से मशीन गनें चल रही थी और हमारे पास केवल राइफलें थी। उधर मशीन गनों से गोलियां लड़खड़ा रही थी, इधर मशीन गनों से एक के बाद एक गोलियां चल रही थी। लेकिन 3 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक लगातार युद्ध चलता रहा और जब गोलियां खत्म हो गई तो खाली राइफलों से लड़ते रहे। लेकिन जब तक शरीर में जान रही, जब तक शरीर में लहू का एक कतरा रहा, तब तक वो लड़ते रहे। और सुबह 8 बजे जब युद्ध समाप्ति हुई तब हमारे 113 जवान शहीद हो गए और उधर चाइना के 1300 जवान जो है वो खत्म हो गए। कवि ने लिखा था कि मेरे देश के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं याद करो कुर्बानी, एक एक ने 10-10 को मारा। इस बात से, इस घटना को जब अगले दिन अखबार में आई तो कवि ने जब उस घटना को देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने, मैं नाम भूल रहा हूँ उस कवि का, इसने लिखा था गाया लता मंगेशकर था लेखक, प्रदीप थे। तो उन्होंने उस समय जब उन्होंने ये बात सुनी, रेडियो पर ये न्यूज सुनी, तो उसका कवि मन मचल उठा और उसके अंदर जोश भर गया। उसके पास पेन तो था लेकिन कागज नहीं था। अपने पड़ोसी से पूछा कि कागज है क्या, तो वो पड़ोसी जो था, उसका साथी जो था, वो सिगरेट पीने का आदी था। उसने सिगरेट की खाली डब्बी दी और उस खाली डब्बी पर मेरे वतन के लोगों जरा देश में आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं याद करो उनकी कुर्बानी। ये गीत लिखा, जो जब ये गीत बजता है आज तो हमारा रोम रोम जो है वो जोश से सरोबार हो जाता है। ऐसे लोग जब थे, जब एक एक ने 10-10 को मारा, तब जाकर के देश आजाद हुआ। और हमें उन वीरों को आज के दिन जो है वो हमारा सम्मान प्रकट करना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रह सकें। और हमारे उन वीरों के लिए जो आज की सेना, जो देश की सीमा पर खड़े होकर के अपना सीना तान करके खड़े हुए हैं, उनको भी आज इस दिन सलाम करना चाहिए। अंत में
सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अध्यक्ष उद्बोधन के बाद मैं सभी को बताऊं कि आज स्वतंत्रता दिवस पर सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई। मिठाई नहीं, उसे प्रसाद है। जो छात्र अध्यापक अध्यापिकाओं ने इस प्रोग्राम में भाग लिया है, एक बात रह गई बीच में, मैं खड़ा हो गया, कहीं आपकी हृदय की धड़कनें तो नहीं बढ़ गई क्योंकि पीएसटी पूरे प्रभाग से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्यों ने हमें बहुत कम समय मिला, परसों हमारे छात्र अध्यापक अध्यापिकाएं यहाँ आई और उनको ये सामने एक बात रखी और उन्होंने सहज तैयार कर लिया कि हम जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक दिन का समय भी नहीं मिला और उसमें भी उन्होंने यहाँ आकर के, और मैं सुबह देख रहा था वहाँ बैठा, तो जिस लगन से, जिस मेहनत से, जिस भावना से ये सारी तैयारी कर रहे थे, इसका जोश देख के बनता है। क्यों ने इस अगस्त के महीने में एक दिन ऐसा रखे हम, पीएसटी के यहाँ सर्वा पूरी टीम बैठी है कि एक दिन का काम स्वतंत्रता के नाम, ऐसा हम एक प्रोग्राम रखें, वो 31 अगस्त के आसपास रखें, ताकि इंटरव्यू वगैरह भी कहीं सेलेक्ट जाए और उनमें उनका सिलेक्शन हो जाए, उनका भी जोश बढ़ जाए। और एक दिन ऐसा प्रोग्राम यदि आप सब लोगों की सहमति हो तो एक दिन का काम स्वतंत्रता के नाम हम जो है एक प्रोग्राम रखें और उस प्रोग्राम को बड़े शानदार ढंग से तैयारी करके, आज तो कम तैयारी में हम हमारी प्रस्तुतियाँ दे पाए हैं, उस दिन हम सारे लोगों को, देखने वाले लोग भी बहुत मिलेंगे। आज तो सारे मदमस्त हैं देश के स्वतंत्रता के नशे में, इसलिए किसी को फुर्सत भी नहीं है किसी दूसरे के प्रोग्राम को देखने के लिए। लेकिन हम 31 अगस्त के आसपास कुछ एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि उस प्रोग्राम को बड़े शानदार ढंग से यहाँ आए, दिखाएं और देश हमारे कम से कम जिले की जो टॉप प्रशासनिक व्यवस्था है उनको भी यहाँ लाएं, उनको भी दिखाएं कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो ऐसा ही कि आप सब लोगों की सहमति बनती है और मनोयोग से तैयार है, तो यूं नहीं के साथ ठेके योजना ऐसा नहीं। यदि मन से तैयार है सारे लोग तो हम एक दिन ऐसा रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग छात्र अध्यापक अध्यापिकाओं को बताते हैं कि अब यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो देश सेवा करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ ऐसे हीरे तलाश लिए गए हैं जो अपनी चमक दूसरी जगह प्रकाशित करने के लिए, बहुत सारे लोगों को लाभान्वित करने के लिए और बहुत सारी नई पीढ़ियों को तैयार करने के लिए, उनमें जोश और जज्बा भरने के लिए जो है वो बहुत जल्दी जा रहे हैं। और वो मुझे नहीं लगता कि वो सितंबर का महीने से पहले यहाँ से दूसरी जगह प्रकाश फैलाने के लिए जाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ की अच्छाइयाँ वो सब जगह फैलाएंगे, यहाँ की खुशबू जो है वो सब जगह फैलाने के लिए जा रहे हैं। तो क्यों ने शहीदों के साथ साथ जो यूँ समर्पित होने जा रहे हैं उनकी सम्मान भी हो जाएगा उस दिन। और एक दिन जो है वो स्वतंत्रता के नाम करते हैं, तो उसकी पूरी तैयारी शानदार ढंग से करें। यदि आप सब लोगों की सहमति है तो आज हम इस बात के लिए तैयार होकर जाएं, अभी से तैयारी शुरू कर दें तो अच्छा प्रोग्राम हो। धन्यवाद सर की तरफ से कि हमारे जो प्रशिक्षणार्थी हैं सर वो ऐसे हैं जो आपको ये बोलना चाहते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता। आपको ऐसा कार्यक्रम देखने को मिलेगा जहां पर पत्थरों से पानी निकाला जाएगा। अब कार्यक्रम के समापन में पूछो तो सही, सब तो सारे तैयार रहेंगे, सुनने वाले तो तैयार है, क्या उन दिन उनको भी टाइम मिलना चाहिए। जो है यहाँ उपस्थित अपने हाथ ऊंचे करें, प्रशिक्षण प्रश्न हम नहीं सारे सभी